राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज से प्रारंभ हो रहा है चैत मास का, तो कथा का प्रारंभ करेंगे भगवान गणेश की कथा से। भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है क्योंकि भगवान गणेश को सभी विघ्न बाधाओं का विनाशक माना जाता है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान गणपति की आराधना करने से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर होती हैं। लेकिन कौन सा वह समय था जब से यह निर्धारित हुआ कि भगवान गणपति की प्रथम पूज्य होंगे? सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा होगी। इस विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ और विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था और सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा। अब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको खाने 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया और इसके बाद बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। अब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक से सेना को आगे भेज दीजिए, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की यह बातें भगवान गणपति को पसंद आ गई। अब तो भगवान गणेश जी ने अपनी मूसक सेना को आदेश दिया कि जाओ और रास्ते की सारी जमीन खोद दो, और फिर मूसक महाराज ने वही किया जो भगवान गणपति ने आदेश दिया था। मूसक सेना ने जाकर वाहन के नीचे की सारी जमीन पोली कर दी, मतलब जमीन के नीचे बिल बनाकर और जमीन को खाली कर दिया, सुरंग की तरह बना दिया। और जब वहां से बारात निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश की परंतु पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए। तब तो नारद जी ने आकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण से यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका यह कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल भी सकता है। और तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और जैसे ही भगवान गणेश की पूजा हुई वैसे ही रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट भी गए थे, तो अब उन्हें सुधारेगा कौन। फिर पास के एक खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाली अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं
और ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चलती है और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। गणेश जी महाराज, आपने जैसा भगवान विष्णु का कार्य संवारा उसी प्रकार से सबके कार्य सिद्ध कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। जब नरोत्तम ब्राह्मण ने भगवान से पूछा कि हे नाथ, आप मुख चांडाल के घर में अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे, इसी प्रकार पतिव्रता के घर में भी और तुलाधार के यहाँ भी, मित्रदो के यहाँ भी और वैष्णव महात्मा के यहाँ भी मंदिर में आपका दर्शन हुआ है। इन सभी बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। तब श्री भगवान ने कहा कि हे विप्र, मुख चांडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है। सुभा देवी पतिव्रता है, तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति सम्मान भाव रखता है। अद्रक ने लोभ और काम पर विजय पाई तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घर में सानंद से निवास करता हूँ और मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगों के यहाँ मौजूद रहती है। मूक चांडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चांडाल होने पर भी वह सदाचार में स्थित है, इसीलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मूर्ख चांडाल को समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इसी भक्ति के बल से तीनों लोकों को जीत लिया है। उसके माता पिता की प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ और इसीलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप में निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता तुलाधार के आद्रोहक के और वैष्णव के घर में भी सदा निवास करता हूँ। हे धर्मराज, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्य आत्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण ही मेरा दर्शन किया है। अब मैं क्रमशः उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूँगा, तुम ध्यान देकर सुनो, क्योंकि ऐसे वर्णों को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी माता और पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। यह लोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधव के साथ मेरे रमणी धाम में पहुंचकर मुझ में लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह नरश्रेष्ठ मूक चांडाल तीनों लोकों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने पूछा। हे जगदीश्वर, मोह और अज्ञान वश पहले माता पिता की आराधना न करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तब श्री भगवान बोले कि विप्र, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वह अवश्य नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या ना की हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात वह सांड छोड़ता है तो उसे प्रत्य भक्ति फल मिलता है। और बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है, वह जाति स्मर अर्थात पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है और उसे प्रत्य भक्ति का पूरा फल मिल जाता है। सास से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वह सब अच्छे हो जाता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 1 लाख गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंडदान से लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर वह अनंत गुना फल देने वाला बताया गया है। जो गंगा जी के जल में और गया में, प्रयाग में, पुष्कर, काशी, सिद्ध कुंड तथा गंगा सागर संगम तीर्थ के लिए अन्न दान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अच्छे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है।
जो विशेषता गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5 पक्ष आता है जिसे महालय या पितृ पक्ष कहते हैं, उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन तक उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र काम श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्राद्धकर्ता का मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित है। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमि दान के समान होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना सूर्य ग्रहण का 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। और यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गौ दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी में स्नान करने से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक योग कहलाता है। उसमें स्नान और दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उस समय पुण्य तीर्थों में पहले उपवास कर जो पुरुष पिंड दान तर्पण तथा धन दान करता है वह सत्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण ने पूछा कि हे देव, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया। अब यह बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए। कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतर के परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। यह सब बातें यत्नपूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब श्री भगवान जी बोले कि विप्र, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र को उन पर बहुत स्नेह रखना चाहिए। पुत्र को कभी भी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हों उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के निमित्त विधिपूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है अब उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्व यज्ञ करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं वह पुनः माता के दूध का पान नहीं करता, वह मुक्त हो जाता है। जो अपने इच्छा अनुसार काशी में प्राण त्याग करता है वह मनोवांछित फल भोग कर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। योग युक्त नैटक ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है वही गति ब्रह्मपुत्र नदी की 7 धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिल जाती है। विशेषता अंतकाल में जो सोन नदी के उत्तर तट का आश्रय लेकर विधि पूर्वक प्राण त्याग करता है वह मेरी समानता को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है वह उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बंधी रहती हैं उतने ही बंधन उसके शरीर में बंध जाते हैं। 1-1 वर्ष के बाद उसका एक एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे बंधन छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार मृत्यु के दूसरे दिन होता है वह 6 वर्षों तक कुंभ विपाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पृश्य का स्पर्श करके या पतित अवस्था में प्राण त्याग करता है वह चिरकाल तक नरक में निवास करके मलेच्छ योनि में जन्म लेता है। पुण्य से अथवा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करने से मृत्युलोक निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है।
पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर ढोता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुख में आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। उस समय इस प्रकार कहे, जो लोभ या मोह से तथा पाप पुण्य से आच्छादित है, उन पिताजी के इस सब का उसके संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूँ। यह दिव्य लोकों में जाए। इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्थि संचय के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में प्रतीत करे। फिर यथा समय अस्थि संचय करके दास अर्थात 10वां दिन आने पर स्नान करके गीले वस्त्र का परित्याग कर दे। फिर विद्वान पुरुष 11वें दिन एकादश अर्थात श्राद्ध करे और प्रेत के शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराए। उस समय वस्त्र पीड़ा और चरण पादुका आदि वस्तुओं का विधिपूर्वक दान करे। दशा के चौथे दिन किया जाने वाला श्राद्ध चतुर्दिन पक्षों के बाद किया जाने वाला त्रपाक्षिका अथवा सर्द मासिक 6 मास के भीतर होने वाला सान मासिक तथा वर्ष के भीतर किया जाने वाला 19 श्राद्ध और उनके अतिरिक्त 12 महीनों के 12 श्राद्ध कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं। जिसके लिए यह 16 श्राद्ध यथापूर्वक यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक नहीं किए जाते हैं उसका पिशाच स्थिर हो जाता है। अन्याय सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेत योनि से उसका उद्धार नहीं होता। 1 वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष पार्वण विद्व वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उसका पिंड कार्य कैसे हो सकता है। तब श्री भगवान जी बोले, जो ऋण और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कौड़ी कौड़ी मांग कर पित्त कार्य करता है उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौओं को घास खिला देता है उसे पिंड दान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है कि विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण यह था कि उसके पास श्राद्ध उपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे उपदेश दीजिए जिससे कि मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि हे तात, इस समय कुतब नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गौ को खिला दो। तदंतर ब्राह्मण के उद्देश्य से वह वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौ को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह देवलोक को चला गया। प्रत्येक से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार माचर भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान अर्थात धर्म का विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करता है उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों का संग्रह किया हो उसका वह सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ या फिर श्रवण करने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।